मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के सिलसिले में बड़ा फैसला आया है। प्रतिवादी को विवादित संपत्ति तत्काल मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, इलाहाबाद। आपने सही सुना है। ये फैसला 12 मार्च 2026 को आया है। 5 बार मऊ से विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी मरहूम के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की ख़ानदानी ज़मीन मोहम्मदाबाद नगर के बाज़ार में मौजूद कस्बा बुला के प्लाट संख्या 77 पर बने तमाम दुकानों को पुलिस ने 21 फरवरी 2023 को रिपोर्ट पर जिला अधिकारी गाज़ीपुर के आदेश पर मंसूर अंसारी की तमाम दुकानों को पुलिस के ज़रिए डुगडुगी पिटवा कर कुर्क कर दिया गया था। मंसूर अंसारी को निचली अदालत से इंसाफ नहीं मिलने पर मंसूर अंसारी ने प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा हाई कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के जरिए खटखटाया। क्रिमिनल अपील संख्या 8752/2025 में मंसूर अंसारी के मशहूर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने निचली अदालत की एकतरफा कार्रवाई का ध्यान दिलाते हुए कहा कि कस्बा बुला के प्लाट नंबर 77 पर बनी दुकान बनाने से पहले मंसूर अंसारी ने पहले अपने ख़ानदानी ज़मीन चक यूसुफ जो उनके हिस्से में मिला था उस ज़मीन को 20 लाख रुपये में बेचने के बाद ये दुकान बनाया गया है। कोर्ट पूरी तरह समझ जाने के बाद जो फैसला लिखा है आने वाले दिनों में एक नज़ीर बन जाएगा। कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि केवल इसलिए अपीलकर्ता उक्त मुख्तार अंसारी का चचेरा भाई है, ये उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है कि भार बर्डन ऑफ प्रूफ राज्य पर है कि वह सिद्ध करे कि विवादित संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 2 में उल्लिखित अपराधों के परिणाम स्वरूप अर्जित की गई थी। वर्तमान मामले में राज्य इस भार को निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहा है। विवादित भवन के निर्माण के लिए आय का स्रोत स्थापित करना अपीलकर्ता का दायित्व नहीं था। संपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए ऐसा मालूम होता है किसी अपराध के लिए जाने और विचाराधीन दुकानों मकान के निर्माण के बीच किसी भी संबंध को दर्शनों के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि जिलाधिकारी द्वारा विचाराधीन भवन दुकानों को केवल इसलिए कुर्क किया गया था क्योंकि अपीलकर्ता उक्त मुख्तार अंसारी का चचेरा भाई है। जिला मजिस्ट्रेट उचित संतुष्टि पर आधारित नहीं है, वह पूरी तरह से मनमाना है। इस प्रकार विद्वान विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। अपीलकर्ता के पक्ष को बिना कोई उचित तर्क दिए खारिज कर दिया गया है। समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि विवादित आदेश तथ्यों और कानून के विरुद्ध है और इस प्रकार निरस्त किए जाने के योग्य है। उपरोक्त के आलोक में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश FTC 1 गाजीपुर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 2/9/2025 को निरस्त किया जाता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर विधि मामला स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कोर्ट के आदेश
निरस्त किए जाते हैं। प्रतिवादी को विवादित संपत्ति तत्काल मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। मंसूर अंसारी ने कहा है कि हम अंसारी परिवार को भारतीय कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है। अदालत के साथ ही साथ हमारे अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें इंसाफ दिलाने में हमारी मदद की है। G72 न्यूज़ के लिए जाबिन बिन अली की विशेष रिपोर्ट।